गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर से 10 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए। बात क्लियर हो गया। यह एक ऐसा चैप्टर है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अच्छे से क्लियर कर दो क्या क्या बोल रहे। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शॉर्ट रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? इससे शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज कौन सा हुआ 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये द्विघात समीकरण है। तो आप बताइए, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके लिए पहले हम बेसिक का वीडियो डाल देंगे। उस वीडियो को यदि आप देख लीजिएगा ना, तो फिर वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? कि इसका बेसिक के लिए एक वीडियो पहले डाल चुके हैं, आप आराम से जाइएगा उसको देख लीजिएगा। क्लियर समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। एक नंबर में जो बउआ है क्वेश्चन, वो क्या कह रहे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बउआ रे इसको तोड़ो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो हुआ या नहीं हुआ? बराबर 2 गुना एक्स कितना हो गया 2x माइनस 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। नूनू रे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुना एक्स करेंगे तो कितना होगा 2x बराबर 2x माइनस 6। अब यहां समझो, इसको जब हम इधर लेकर के आ जाएंगे तब क्या होगा, ई प्लस में है ई प्लस में है, इधर ही आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ई कट जाएगा। बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 7। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं? कहोगे सर है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है 2। मैक्सिमम घात कितना है बउआ 2 है या नहीं है? तो जिस भी समीकरण का मैक्सिमम घात 2 होगा उसको द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण, हाँ यह द्विघात समीकरण है। कोनो दिक्कत हुआ? अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए हम लोग जाए, बड़े आसानी पूर्वक करते चलेंगे एकदम। क्या कहता हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको आराम से आप गुना कीजिएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा, अरे माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 2 गुना 3 6, 2 गुना एक्स करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 गुना एक्स क्या हो गया 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लेकर के आएंगे प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। बउआ रे एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस 4x प्लस में कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया 0। बोलो द्विघात समीकरण है कि नहीं? आराम से है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात क्या है। अब देखो द्विघात समीकरण का आपको फॉर्मेट बताते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, इसका जो फॉर्मेट में रहेगा ना वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। आसानी से समझ लो। तो देखो इसी के फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, एकदम ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा, थर्ड में है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। समझिएगा बउआ, इसको एक बार पूरे से गुना कीजिए, इसको एक बार इस पूरे से गुना कीजिए, इसको एक बार इससे गुना कीजिए, इसको एक बार इससे गुना कीजिए। समझ में आ गया? इस पूरे से समझ में आ गया, इस पूरे से। अब देखो बउआ, तो कैसे लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2 तो माइनस 2 दे दिए, इधर क्या है फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स
एक्स प्लस थ्री, क्योंकि इस एक्स से इस पूरे को गुना करना है, माइनस वन, फिर इसको गुना करना है एक्स प्लस थ्री। अब देखो एक्स गुना एक्स क्या हुआ बउआ, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना वन कितना हुआ एक्स, माइनस टू गुना एक्स कितना हुआ माइनस टू एक्स, माइनस प्लस माइनस टू गुना वन कितना हो गया टू हो गया, एक्स गुना एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स गुना थ्री क्या हो गया थ्री एक्स, माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस थ्री। कोई दिक्कत हुआ? अब इसका सॉल्यूशन देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स में से दो गो एक्स जाएगा तो काय गो एक्स बचेगा माइनस एक्स माइनस टू, या देखो एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस तीन एक्स में से एगो एक्स जाएगा तो क्या बचेगा प्लस दो गो एक्स माइनस थ्री, ई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कट गया ना, बचा क्या देखो बुआ, इस सब को इधर लेके आ जाओ, माइनस एक्स माइनस टू, प्लस में है माइनस में टू एक्स, माइनस में है प्लस में थ्री बराबर जीरो। अब बउआ देखो माइनस एक्स माइनस टू एक्स तो माइनस थ्री एक्स, माइनस दो प्लस तीन तो कितना हो गया प्लस वन बराबर जीरो। अब बताओ इसका मैक्सिमम घात कितना है एक, दो तो नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, याद रखिएगा ये द्विघात समीकरण नहीं है, एकदम क्लियर। अब इसका चौथा नंबर सवाल पे क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल बड़ा आसान सवाल है, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। अब देखिए इसको फिर इसको ही पूरे से गुना कीजिए, इसको इस पूरे से गुना कीजिए, टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री को इससे गुना कर दीजिए, अब इसको x गुना x करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस x गुना पांच करेंगे क्या होगा पांच है, यहां लो बउआ टू एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना वन क्या हो जाएगा एक्स, माइनस प्लस माइनस तीन दूना कितना हो गया छह एक्स, तीन गुना एक कितना हो गया तीन, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स, इस सब को इधर लेकर के आ जाओ, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है बराबर कितना जीरो। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? अब देखो वो टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ देखो छह गो यहाँ है पांच गो यहाँ दोनों माइनस में, तो छह पांच ग्यारह, ग्यारह गो में से एगो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस दस एक्स, और यहाँ पे देखिए क्या है माइनस थ्री। यहाँ का एक कंडीशन होता है क्या जो जिस जात का होता है उसको उस जात में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों का समीकरण आ गया, बोलो मैक्सिमम घात कितना है दो, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। यह कौन सा समीकरण है बउआ द्विघात समीकरण है। शायद आपको यह दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके पांचवा नंबर करने के लिए जा रहे हैं, इसके पांचवा यानी 5 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे समझिएगा। क्या है टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो वो फिर वही वाला कंडीशन, एक बार इसको इस पूरे से एक बार इसको इस पूरे से, एक बार इसको इस पूरे से एक बार इसको इस पूरे से, बस यही इसका फंडा है ना। तो चलो कर देते हैं एक बार, टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस वन एक्स माइनस थ्री, यहां पे कितना हो गया एक्स, एक्स माइनस वन प्लस फाइव एक्स माइनस वन। अब इसको इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और इसको इससे गुना करो तो सिक्स एक्स, इसको इससे गुना करो तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, फिर इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करो एक्स, पांच गुना एक्स पांच एक्स, पांच गुना एक पांच। अब बउआ यहाँ देखो टू एक्स स्क्वायर है, छह एक कितना हो जाएगा सात एक्स, यहाँ पे लोग कंफ्यूज करता माइनस माइनस कैसे जोड़ेंगे, दोनों जात सेम है इसलिए ऐसा कंडीशन हो, प्लस कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स तो कितना हो जाएगा प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, इस सब को इधर लेकर के आ जाओ, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, इसको इधर लेकर के आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बउआ बताओ 2x² में से x² जाएगा, क्या बचेगा? x² बचेगा। 7x में 4x को ऐड करेंगे, क्या कि दोनों का साइन सेम है, तो माइनस 11x होगा, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 बराबर कितना हुआ? 0। अब देखो इसका मैक्सिमम घात कितना है बउआ रे? तो 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। समझ गए ना? बस इसका स्क्वायर सॉल्यूशन तो एकदम आसान होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बउआ, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x² है प्लस 3x प्लस 1, ये देखो वो फॉर्मेट है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। आपको हम पहले बोल दिए, बेसिक का वीडियो डाला हुआ है जिसमें हम अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला बता चुके हैं, उसको आप आसानी से देख लेना, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है ना आपको, और a माइनस बी का, तो यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है ना। अब इस पे लगाओ a² प्लस b² माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला था, हमने लगा दिया। अब यहाँ देखो x² प्लस 3x प्लस 1, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4x, इस सब को इधर लेके रख के आ जाओ। x² प्लस 3x प्लस 1 इधर लाएंगे माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x, अरे जो प्लस में रहेगा वो माइनस में आएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, नुनूरे माइनस x² प्लस x², खत्म। 3x 4x 7x, कितना x हो गया? 7x प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3, यानी कि आया 7x माइनस 3। अब बोलो मैक्सिमम घात 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए उसका मैक्सिमम घात 2 होना जरूरी होता है ना, और कभी भी उसका जो घात होगा वो ऋणात्मक नहीं होना। तो आपको शायद यह भी नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके 7 नंबर क्वेश्चन को करने, क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, ये देखो बउआ फॉर्मेट है a प्लस बी का होल क्यू, इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही इसका फॉर्मूला हो। और सब होते हैं, कहोगे तो हम लिख भी देंगे। कहना चाहते हो कि किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यू, a³ प्लस b³ प्लस 3, इसको यदि गुना करोगे तो a² b प्लस 3ab², यही इसका फॉर्मूला हो। समझ में आया ना? सर एक बार और लिखिए ना, तो लिखो ना, हेलो बउका, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं? अब इसको चलते हम लोग आगे। तो a प्लस बी का होल क्यू में आप कोई भी फॉर्मूला उसका लगा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं गया? हम इसी को लगाते हैं, क्या होगा, a³ a में क्या है बउआ रे, a में क्या है, x है, तो x का क्यूब प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए में क्या है x प्लस बी में क्या है 2, बराबर 2x इंटू x² माइनस 1। बउआ x का क्यूब x³, 2 का क्यूब 8, 3 दूना 6x। अब यहाँ देखो x प्लस 2, 2x को x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x³ माइनस 2x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब इसको इधर लेकर के आ जाओ, x³ प्लस 8 प्लस 6 गुना x क्या हो जाएगा 6x², 6 दूना कितना हो जाएगा 12x, इधर आ जाएगा माइनस 2x³, अब प्लस में कितना हो जाएगा 2x। आसानी से समझिएगा। अब बउआ x³ में से 2x³ घटेगा तो कितना बचेगा माइनस x³, 6x² अकेले है 6x, 12x प्लस 2x 14x, 8 अकेले तो 8 अकेले बराबर 0। यहां देखो मैक्सिमम घात कितना हो गया रे बउआ,
यह मैक्सिमम घात 3 हो गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना चाहिए हम लोगों को? 2। 3 भी हो गया तब भी नहीं होगा, 1 भी रहा तब भी नहीं होगा, होना तो होना चाहिए तो 2 ही होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम लोग इसके 8 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, 8 को करेंगे। अब इंडिया गेट चले कि तो देखो वो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस, इधर कुछ नहीं कर रहे अभी हम, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 दूना 6 दूना कितना हो गया 12x एक्स माइनस 2, फिर यहाँ कुछ नहीं करना, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, यहां तक हो गया। यहां देखो बउआ, एक्स क्यूब माइनस 8, 12 गुना एक्स क्या होगा 12x² माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24x, कोई दिक्कत हुआ? अब देखो यहां बराबर है, याद रखना। अब इस सब को इधर लेकर के आ जाओ, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इधर आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 12x² माइनस 24x बराबर 0, ई एक्स क्यूब माइनस में ई एक्स क्यूब प्लस में, चला खत्म हो गया। अब यहाँ 4x² और यहाँ 12x² है ना, तो 12 ई प्लस में है और ई माइनस में है, तो 12 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 8x²। यहाँ पे देखो x और यहाँ 24x दोनों माइनस में जुड़ जाएगा माइनस 25x, 189 कितना हो गया बुआ 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब बोलो इसका मैक्सिमम घात कितना है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या है बउआ? द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत हुआ समझने में? जिसका मैक्सिमम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। शायद आप 1 नंबर को इतने अच्छे से समझे होंगे, कभी भूलने का नाम नहीं लीजिएगा। चलिए इसी दौर में क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है।